हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, सभी तपस्याओं, यज्ञ, ध्यान, तप आदि का सर्वोच्च फल तो भगवत प्राप्ति है। फिर जब भगवान स्वयं ही पुत्र के रूप में कर्दम जी के यहाँ अवतरित हुए तो कर्दम ऋषि उनको छोड़ तप करने क्यों गए? इसका उत्तर है युग धर्म पालन। उस युग का धर्म था तपस्या ध्यान। उसी युग धर्म के पालन के लिए कर्दम ऋषि भगवान को छोड़ तपस्या को गए। स्वयं भगवान ने अपने अवतारों में इन युग धर्मों का पालन किया है। स्वयं भगवान कपिल ने तपस्या की, श्री रामचंद्र जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और स्वयं भी यज्ञ कर्म किए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्चा विग्रह किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन यज्ञ का प्रसार किया। प्रत्येक युग के लिए आत्म साक्षात्कार की एक निर्धारित विधि होती है जिसे युग धर्म कहते हैं। युग शब्द का अर्थ है आयु और धर्म का अर्थ है धर्म का मार्ग। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 3 अध्याय 52वां श्लोक। कृते यद ध्यायतो विष्णुम तेतायाम यजतो मखः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धारी कीर्तनत्। जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से प्राप्त किया जा सकता है। 4 युग इस प्रकार हैं। सतयुग अवधि 17,28,000 वर्ष, औसत जीवन 1,00,000 वर्ष। धर्मः कृते युगे ज्ञेयो नित्यं शारीर धर्मतः विष्णु एका देवता चास्य तपः प्रधानम च कर्म च। सतयुग में धर्म शरीर से ही जाना जाता है, विष्णु ही देवता है और तपस्या और कर्म ही प्रधान है। त्रेता युग अवधि 12,96,000 वर्ष, औसत जीवन 1,00,000 वर्ष। त्रेतायाम ज्ञान यज्ञो च विष्णु त्रिधा विभूति दानम प्रधानम धर्मस्य कर्म च ज्ञानमेव च। त्रेता युग में ज्ञान और यज्ञ का महत्व है। विष्णु के 3 रूप हैं, दान, कर्म और ज्ञान का महत्व है। द्वापर युग अवधि 8,64,000 वर्ष, औसत जीवन 1,000 वर्ष। द्वापरे याग यज्ञो च विष्णु पंचधा विभूति द्रव्य प्रधानम धर्मस्य कर्म च ज्ञानमेव च। द्वापर युग में यज्ञ और पूजा का महत्व है। विष्णु के 5 रूप हैं, द्रव्य, कर्म और ज्ञान का महत्व है। कलयुग अवधि 4,32,000 वर्ष, औसत जीवन 100 वर्ष। कलौ नाम संकीर्तनम विष्णु सप्तधा विभूति दानम प्रधानम धर्मस्य कर्म च ज्ञानमेव च। कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन, विष्णु के 7 रूप हैं, दान, कर्म और ज्ञान का महत्व है। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 24 अध्याय। कपिल देव जी का जन्म। जब कर्दम ऋषि भगवान कपिल से सन्यास की आज्ञा मांगते हैं तो भगवान कहते हैं, गच्छ कामम माया पृष्ठो मयि सन्न्यसत कर्मणाम जित्वा सुजुदजयम मृत्युममृत तवाय माम भज। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूत गुहाशमयम् आत्मनयमेवात्मना वीक्षया वीक्षोको अभय मृच्छसि। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाले आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूपी भय से पार हो जाएंगी। आगे आता है, परम भक्ति भाव के द्वारा संवार्तनमयमयी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। श्रीमद्भागवतम 3 स्कंद अथ 33 अध्याय।
देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति मैत्री जी कहते हैं। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी ने अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करते हुए समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्था सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चारण गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य गण भी उनका सब प्रकार सत्वन करते रहते हैं। कलयुग में भगवान महाप्रभु ने स्वयं हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। प्रभु की पत्नी उनकी माता ने भी इस युग धर्म का पालन किया। नाम और नामी में अंतर नहीं है, परंतु भगवान के भक्त भगवान से अधिक भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। नाम जप में स्वयं कृष्ण भी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं तो नामर्षित संत कहते हैं, हम भजन नहीं छोड़ सकते। ये हमें सनातन गोस्वामी जी की कथा से पता चलता है। भक्तमाल में कथा आती है, श्री सनातन गोस्वामी जी उच्च कोटि के संत थे। उनका अद्भुत वैराग्य था। महीने में एक बार मथुरा के ब्राह्मणों से भिक्षा में रोटी मांग कर लाते और रज में गाड़ देते। 20 से 22 घंटे बाद भूख लगने पर यमुना जल में वही रोटी भिगोकर पाते थे। एक बार भिक्षा मांगने एक मैया के घर गए तो वहां विराजमान श्री मदन मोहन जी के दर्शन हुए। ऐसे भाव विह्वल हुए कि रोने लगे। मैया भी उच्च कोटि की भक्ता थी और ठाकुर जी उस मैया के साथ अनेक लीलाएं करते थे। जब जब श्री सनातन गोस्वामी उनका मन दर्शन के लिए व्याकुल होता तो उसी मैया के घर जाकर दर्शन करते थे। वह मैया जान गई कि मदन मोहन जी के रूप में बाबा आसक्त हो गए हैं। मैया बोली, बाबा इस काले से दिल मत लगाना, इसके उत्पात के मेरे नाक में दम हो गया है। ये बड़ा उद्यमी छोरा है, कभी धूल मिट्टी में खेलता है, कभी कपड़े फाड़ कर लाता है। मेरा सारा कुनबा संसार तो उसने छीन लिया, मैं अकेली बची हूँ। अब दूसरा कुछ हो नहीं पाता, केवल इसी से पीछे समय बीत जाता है। इससे दिल मत लगाओ बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, हमारा तो वैसे भी सब कुछ छूट गया है। एक लंगोट के बाबा जी हैं और इन्हीं से प्रेम करने के लिए ब्रज में रहते हैं। मैया बोली, तो बाबा यदि ऐसा है तो ले जाओ इस चंचल छोरे को अपने संग। ठाकुर जी को साथ लाए और आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। श्री मदन मोहन जी के लिए कुछ आटा मांग लाते और टिक्की बनाकर हाथों से उनको पवाते। एक दिन भगवान ने डरते डरते कहा, बाबा आपके हृदय में भाव बहुत है और उस भाव के कारण टिक्की में बहुत स्वाद आता है, पर थोड़ा राम रस नमक भी डाल दो तो स्वाद अधिक बढ़ेगा। अब सनातन गोस्वामी भिक्षा में नमक भी मांग कर लाने लगे। कुछ दिन बाद भगवान बोले, बाबा टिक्की में स्वाद तो बहुत अच्छा है, परंतु बड़ा सूखा है, इसमें घी पड़ जाए तो सट से गले के नीचे उतर जाएगा। सनातन गोस्वामी बोले, अब हम समझ गए तुम मायापति हो। कल कहोगे रसगुल्ला लाओ, परसों पकोड़े लाओ या खीर लाओ, हम तो भजन करने के लिए बाबा जी बने हैं। तुम्हारी सेवा और इससे बढ़िया बढ़िया भोग के चक्कर में हमारा हरि नाम छूट जाएगा। अगर यह सब चाहिए तो उसकी व्यवस्था तुम स्वयं करो। एक दिन आगरा जाने वाले एक व्यापारी की लाहौरी नमक की नाव यमुना के किनारे अटक गई। बड़े प्रयास करने पर भी नाव नहीं निकल रही थी। एक बालक ने वहां आकर व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, यहाँ आदित्य टीला पर एक बाबा भजन करते हैं, उनका दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वह सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला कि मेरी नाव फंस गई है, आप कुछ चमत्कार करके नाव निकाल दो। सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और कहा,
उनसे जाकर प्रार्थना करो, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। उसने मदन मोहन जी का दर्शन करके मन में संकल्प किया कि यदि मेरी नाव निकलकर मेरा सामान बिक जाए तो इनका मंदिर बनवाऊंगा। अब जैसे ही वह नाव में चढ़ा तो नाव चलने लगी। उसका नमक कपूर में बदल गया और बाजार में बड़े ऊंचे दाम में बिक गया। उसने ठाकुर जी के लिए लाल पत्थर का मंदिर बनवाया और 56 भोग नित्य लगे, इसकी व्यवस्था भी कर दी। कुछ खेती की भूमि और गौएं भी दी। ठाकुर जी की बड़ी भव्य दिव्य सेवा होने लगी। परंतु सनातन गोस्वामी की रहने और वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया। वे पहले की ही भांति ही भिक्षा मांग कर लाते और एक लंगोटी में अपना भजन करते, हरिनाम करते। उनकी भजन कुटीर जहाँ सनातन गोस्वामी बैठकर हरिनाम किया करते थे, आज भी राधा मदन मोहन जी के मंदिर में आदित्य टीला के पास है। सनातन गोस्वामी ने युग धर्म का पालन किया, जबकि भगवान स्वयं उनसे मांगकर भोजन किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हरि।